UPSC 2016 question number 1. If T is a linear transformation P2x to P3x, if T is a linear transformation such that T of fx equals to fx plus 5 into integration 0 to x ft dt. Then choosing one plus x 1 minus x square and one x square and x cube as bases of P2x and P3x respectively. Find the matrix of T. सो आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है टी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 5 इंटू 0 टू एक्स एफ टी डी टी, और दो बेसिस हैं. फर्स्ट क्या है P2 का बेसिस एंड सेकंड P3 का बेसिस. तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में और इस बेसिस के थ्रू आपको मैट्रिक्स डिफाइन करना है. तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आपको मैट्रिक्स डिफाइन करना है. एक प्रॉब्लम ऐसा है. और नेक्स्ट जो आप कल मेरा लेक्चर होगा कि मैट्रिक्स गिवन है, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है. तो यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो इस बेसिस के थ्रू आपको मैट्रिक्स डिफाइन करना है. ठीक है. तो एक प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और बेसिस के थ्रू हम कैसे मैट्रिक्स निकालेंगे. P2 मतलब व्हाट इज P2? द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल वेयर मैक्सिमम डिग्री क्या होगा पॉलिनोमियल का 2. ठीक है. सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, उसका जो पॉलिनोमियल का डिग्री मैक्सिमम क्या आएगा 2. एंड P3 मतलब सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जहाँ पर पॉलिनोमियल का डिग्री मैक्सिमम 3 होगा. तो 1x x स्क्वायर x क्यूब, ये इसे कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P3x. एंड P2x का ये बेसिस है बट स्टैंडर्ड नहीं है. P2 का जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो 1x x स्क्वायर. तो स्टैंडर्ड बेसिस के बारे में थोड़ा सा जानना होगा क्योंकि कुछ जगह में इसका एप्लीकेशन भी है. ठीक है. तो ये बेसिस है P2 का एंड 1x x स्क्वायर x क्यूब P3 का बेसिस है. सो ओके. So T of fx equals to fx plus 5 into 0 to x ft dt. So fx को अगर हम 1 रखेंगे
एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट 1. ओके, तो देखो क्या आएगा. सो टी ऑफ 1 इक्वल्स टू, दिस इज 1, 5 ऑफ, तो एफ एक्स अगर 1 है तो एफ टी क्या होगा, एफ टी भी 1 आएगा, f1 भी 1 आएगा, f2 भी 1 आएगा. तो x की जगह कोई कुछ भी वैल्यू रखो तो ये क्या होगा 1. सो ft अगर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x. सो 1 + 5x. तो अब इसे जो आपका सेकेंड बेसिस है, मुझे यहाँ से इस बेसिस पर जाना है, इस बेसिस में एक्सप्रेस करना है. तो जो भी आपका 1 + 5x है इसे सेकेंड बेसिस के थ्रू लिखना है. मतलब 1 × 1, 5 × x, x² नहीं है सो 0 × x², एंड x³ भी नहीं है सो 0 × x³. सेकेंड t ऑफ 1 + x, मतलब एफ एक्स की जगह हम 1 + x रखेंगे. तो बेसिस का एक्चुअली एलिमेंट रखना है एफ एक्स में. सो 1 + x + 5 × इंटीग्रेशन 0 to x. तो एफ एक्स क्या है इस टाइम, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 + x. सो एफ टी क्या होगा 1 + t. So 1 + t dt. So which is equals to 1 + x, so and 5x plus t² / 2 means x² / 2. So 5/2 x². Now similarly हमें जो सेकंड जो बेसिस है उसके रेस्पेक्ट में इसे लिखना है. सो 1 + 6 × x प्लस 5/2 × x² प्लस 0 × x³. एंड थर्ड t × 1 + 1 - x², t × 1 - x², which is equals to 1 - x² plus 5 × integration 0 to x 1 - t² dt. So which is equals to 1 - x² plus 5x minus 5/3 x³ and which is equals to 1 plus 5x minus x² minus 5/3 into x³. Let a or dt be the matrix representation of t, then dt equals to so फर्स्ट जो आपका जो वैल्यू आया था t1 के लिए, सो दिस इज t1, दिस इज t प्लस t ऑफ 1 + x. सो उसका जो कोएफिशिएंट है, तो आपका सेकंड का बेसिस क्या है 1x x² x³. तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 5, x² की 0 एंड x³ की 0. तो कोएफिशिएंट को कॉलम में पुट करना है. मतलब फर्स्ट का कोएफिशिएंट 1, सेकंड क्या था 5, थर्ड का 0, मतलब x² का कोएफिशिएंट एंड x³ का कोएफिशिएंट 0. तो जो भी कोएफिशिएंट है उसे कॉलम पर पुट करना है. सेकंड से आपको क्या मिलेगा, t ऑफ 1 + x which is 1 + 6x plus 5/2 x² plus 0 × x³. सो यहाँ पर कोएफिशिएंट अगर देखोगे तो 1 है, 6, 5/2 एंड 0. सो उसे कॉलम में पुट करना है 1,
6, 5/2 and 0. एंड टी ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? 1 प्लस 5x, मतलब 1, 5, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट -1, एक्स क्यूब की कोफिशिएंट -5/3. सो तो ये आपका आंसर है. तो दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी 2016 10 नंबर की क्वेश्चन है. इफ M2R is space of real matrices of order 2/2 and P2X is the space of real polynomial स्पेस मतलब यहाँ पर वेक्टर स्पेस, रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री at most 2. Then find the matrix, then find the matrix representation of T such that M2R to P2X such that T of ABCD equals to A plus B plus C plus A minus D into X plus B plus C into X square. With respect to the standard basis of M2R and P2X. Further, find the null space of T. Find the null space of T. सो पहले आपको P2R जो है उसे डिफाइन किया है, एक वेक्टर स्पेस है अब 2/2 मैट्रिक्स का, ऑल 2/2 मैट्रिक्स. एंड P2X क्या है कि पॉलिनोमियल जिसका डिग्री लेसर इक्वल्स टू 2 उसका सेट. तो आपको उसके बाद T एक डिफाइन किया है, T ऑफ M2R टू P2X क्या है, T ऑफ ABCD इक्वल्स टू, दिस इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है. तो आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा T का वो दिखाना है. विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस, तो आपको अब जानना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड बेसिस किस वेक्टर स्पेस का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है. एंड फर्दर फाइंड द नल स्पेस ऑफ T. सो पहले
मैं कुछ स्टैंडर्ड बेसिस जो है, जैसे कि P2x यहाँ का जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा वो होगा 1x² स्टैंडर्ड बेसिस। P3x का स्टैंडर्ड बेसिस क्या है? वो है 1x² x³। सो Pnx का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? 1x² x⁴n। एंड सिमिलरली जो M2R है, इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो होगा आपका 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बेसिस से हम इजीली इसका कोई भी एलिमेंट को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर M3R होगा तो उसका स्टैंडर्ड बेसिस कैसे होगा? 3/3 होगा 1 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसी तरह से 1 फर्स्ट में 0 आएगा, सेकंड में यहाँ पर 1 रखना है, ऐसे करके आपका 9 3/3 ऐसे मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, जैसे कि R² की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? 1 0 0 1। R³ की स्टैंडर्ड बेसिस क्या है? वही चीज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बेसिस है, ये आपको जानना होगा। हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन, सो हम ABCD में स्टैंडर्ड बेसिस पुट करेंगे। किसका स्टैंडर्ड बेसिस? मैट्रिक्स का, M2R की। सो T ऑफ 1 0 0 0, मतलब A की जगह में 1 B0 C0 D0। तो A क्या होगा? 1 B0 C0 एंड सिमिलरली यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, सो X एंड लास्ट का 0। नो इसे किस में एक्सप्रेस करना है? P2x की स्टैंडर्ड बेसिस में। P2x की स्टैंडर्ड बेसिस क्या है? ठीक है, तो उस ऊपर यहाँ पर लिख लेना कि स्टैंडर्ड बेसिस of M2R is 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ठीक है, एंड P2 का जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो क्या है? 1x x²। ओके, तो पहले ये लिख देना, देन जो हमारा कैलकुलेशन है, सो 1 + x को क्या लिखेंगे? 1 + x + 0 × x²। ओके, सेकेंड T ऑफ 0 1 0 0। तो यहाँ पर B1 है, A0 B0 C0 D0। सो वही चीज़ T ऑफ 0 0 1 0। यहाँ पर C1 है, बाकी सारे वैल्यू 0 है। तो आपका जो डेफिनेशन है वहाँ पर पुट कर देना है 1 + x²। वही चीज़ अगेन 1 + 0 × x + x²। एंड लास्ट T ऑफ 0 0 0 1, मतलब D1 है, बाकी 0। सो 0 + -x
and that's it. Okay, so 0 minus x plus 0 into x square, 0 into 1. Okay, so up let dt be the matrix representation of T, then dt equals to सो आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट कलेक्ट करना है। तो फर्स्ट में कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 0, सो 1 1 0। सेकेंड का कोएफिशिएंट क्या है, 1 0 1 1 0 1। थर्ड का भी कोएफिशिएंट क्या है, 1 0 1। तो जो भी कोएफिशिएंट है उससे कॉलम में लिखना है। एंड लास्ट के लिए 0 -1 0। सो फर्स्ट जो केस है वो हमें इजीली मिल गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। सो नाउ फर्दर फाइंड द नल स्पेस ऑफ टी। नल स्पेस मतलब काट टी हमें फाइंड आउट करना है। सो काट टी इक्वल्स टू द मैट्रिक्स A belongs to M2R such that TA equals to 0। तो यहाँ पर 0 मतलब पॉलिनोमियल 0। सो नाउ TA क्या है, which is equals to ABCD such that T of A B C D equals to 0। अब T of A B C D डिफाइंड है हमारा, सो दिस इक्वल्स टू A B C D such that this equals to A plus B plus C plus A minus dx plus B plus सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 0। 0 क्या है, 0 मतलब 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते, 0 इंटू 1 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 मतलब 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। ओके, ये कहाँ पर है, एक कोडोमेन में है, P2X का मेंबर है। सो आप बोथ साइड कंपेयर कर रहे हो तो क्या आएगा आपका, A प्लस B प्लस C 0। ओके, सो यहाँ से आपको सो हुई चीज इम्प्लाई दैट इक्वल्स टू ABCD such that A plus B plus C equals to 0, A minus D equals to 0 and B plus C equals to 0, and which is A B C D such that A equals to क्या होगा यहाँ से, D and B equals to क्या है, माइनस C। A equals to D, B equals to माइनस C। सो यहाँ पर B के जगह में अगर माइनस C रखूँगा तो क्या होगा, सो A माइनस C प्लस C इक्वल्स टू 0। इसका मतलब A इक्वल्स टू 0। A 0 मतलब D क्या होगा, सो D इक्वल्स टू भी क्या है, 0 एंड B क्या है, माइनस C। ओके, सो दिस इक्वल्स टू, जस्ट एक कैलकुलेशन करना है आपको बाहर। सो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, A इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू D एंड B इक्वल्स टू क्या है, माइनस
C. So which is A0 D0 B equals to माइनस C, जहाँ पर C कहाँ पर है, R का मेंबर, रियल नंबर। सो ही क्या है मेरा काटी, तो इसे अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं C ऑफ 0 -1 1 0। सो काटी इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट। सो काटी इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ 0 -1 1 0। ओके, तो ये मेरा काटी है, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट अगर सी प्रोडक्ट करेंगे, ऑल एलिमेंट लाइक दिस। ओके, फॉर एन एग्जांपल अगर 0 0 -2 2, ये भी क्या है, काटी का मेंबर होगा। 0 -12 हाफ, ये भी क्या होगा, काटी का मेंबर होगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का है, 10 मार्क की क्वेश्चन है। लेट Pn denotes the vector space of all real polynomial of degree at most n, and T such that P2 to P3, मतलब सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 एंड P3 क्या है, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। B linear transformation given by T of fx equals to integration 0 to x pt dt, जहाँ पर px क्या है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर fx है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ft dt, जहाँ पर fx क्या है, fx belongs to p2। find the matrix of T, find the matrix representation, find the matrix of T with respect to the basis 1 x square and 1 x 1 plus x square and 1 plus x cube of P2 and P3 respectively. Also find the null space of T. So okay, so इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
पहले मुझे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। ओके, सो फर्स्ट क्या है, 1 के लिए, सो t ऑफ 1 इक्वल्स टू t ऑफ 1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to x, t ऑफ 1 मतलब fx का वैल्यू 1, तो fx 1 मतलब fx इक्वल्स टू 1, तो एक x की जगह अगर t रखूँगा तो क्या होगा 1, x की जगह 2 रखूँगा तो भी 1 होगा, सो 1 इंटू डी टी, तो हुई चीज़ सिंपली x। ओके, तो अब जो कोडोमेन का जो बेसिस है 1x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, तो x को इस बेसिस में के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो सिंपली क्या होगा, बाकी की जो वैल्यू है वो सारा क्या होगा 0, सो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब। ओके, सो पहला वैल्यू निकल गया। सेकंड, t ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू x, तो fx क्या है x, यहाँ पर x रखो, x नहीं t होगा, फिर t dt, तो fx अगर x है तो ft क्या होगा t, सो dt, सो हुई चीज़ क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, सो एक्स स्क्वायर, तो इसमें जो थर्ड एलिमेंट है तो उसको अगर हाफ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्चुअली एक्स स्क्वायर बाई 2 एलिमेंट मिलेगा, तो उसके साथ एक हाफ एलिमेंट है उसे सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो सो माइनस हाफ इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस हाफ इंटू दिस प्लस 0 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब। ओके, तो आपका जो बैलेंस हो रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 को इस बेसिस के फॉर्मेट में लिखना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, टी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी स्क्वायर डी टी, एंड हुई चीज एक्स क्यूब बाई 3, एंड अगेन आपका जो लास्ट एलिमेंट क्या होगा 1/3 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस 3 एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, सो माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो नाउ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, लेट dt be the matrix representation of t, so dt equals to फर्स्ट के लिए कलम क्या आएगा 0 1 0 0 0 1 0 0, सेकेंड के लिए क्या आएगा कलम माइनस हाफ 0 हाफ 0, एंड थर्ड के लिए माइनस 1/3 0 0 1/3। तो ये आपका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वो आ गया। ठीक है, नाउ
आपको नल स्पेस निकालना है। नल स्पेस मतलब काट निकालना है। सो वी नो दैट काट का जो डेफिनेशन है, काट इक्वल्स टू पॉलिनोमियल मतलब fx belongs to P2 such that t of fx क्या होगा, 0। 0 मतलब 0 पॉलिनोमियल of P3। okay, so this equals to fx belongs to P2 such that tfx जो डिफाइंड है which is integration 0 to x ft dt equals to 0। ओके, सो नाउ अब इसे बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है बाय लीबनिज डिफरेंशिएशन रूल। लीबनिज डिफरेंशिएशन रूल फॉर सिंगल वेरिएबल, फॉर वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x। ओके, सो डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन hx टू gx ft dt इक्वल्स टू क्या आएगा, सो हुई चीज f of gx into g dash x minus f of hx, इसे स्मॉल h लिखो, दिस इज स्मॉल h x। सो f of hx into h dash x। तो फ्रॉम दिस अगर हम इसे बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एफ टी डी टी। हुई चीज बोथ साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, राइट हैंड साइड तो 0 एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा आपका एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। जी एक्स क्या है, एक्स मतलब इंटू 1 एंड सेकेंड से आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि 0 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। सो दिस सिंपली क्या है, एफ एक्स। ओके, so this fx equals to 0। so आपका जो fx belongs to p2 such that बोथ साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, fx equals to 0। ठीक है, बस डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। ठीक है, और आप नीचे इसको लिख सकते हो थर्ड ब्रैकेट में जो आपका जो लीबनिज रूल है। ओके, तो बस 0 पॉलिनोमियल ही है P2 के अंदर। ओके, जिसके लिए आपका जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, 0। मतलब काटी का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, सिंपल 0, नल एलिमेंट। सो काटी क्या होगा, काटी इक्वल्स टू सिंपल नल एलिमेंट। 0 मतलब A0 पॉलिनोमियल।